हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ऑल इन वन यानी जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें लगभग सब कवर कर दिए हैं। यानी इस वीडियो को देखेंगे तो जो आपका ग्राफ बनाने को आता है, मैप पे जब कोई चिन्ह आता है कि ये इस चिन्ह को या बाध को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए या इस राज्य को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए, या कोई कांड हुआ है जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, किसी भी चिन्ह को जो दर्शाने को आता है उसको इसमें कवर कर दिए। यानी कि इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो लगभग जो मैप से क्वेश्चन आता है यहीं से आएगा और बाहर से लगभग नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि लगभग हम 18 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। जितना आता है यानी 10 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन रहता है आधा आधा नंबर का, यानी 5 नंबर उधर और 5 नंबर इधर। यहाँ पर देखेंगे जितना क्वेश्चन दिया है, ये देखिए आपका चिन्ह वाला पूरा दिया है। एक आता है लोकेशन देने के लिए, लेकिन ये चिन्ह वाला हम इसमें कवर करेंगे। इसके पहले यानी इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे तो एक एक टॉपिक को, जैसे यहाँ पर तेल शोधन कारखाना है, यहाँ पर जितने टॉपिक बनते हैं तेल शोधन कारखाना पूरे भारत में, उसको पूरे अगले वीडियो में डाल दिए हैं। तो चैनल पेज पर आप लोग जाएंगे, वहां पर दिखाई पड़ेगा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, इसको हम शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर दिखाई पड़ा है बिंद पहाड़ियां इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। बिंद पहाड़ियां, देखिए दोस्तों, बात आता है बिंद पहाड़ियाँ, चाहे बिंद पहाड़ी हो, चाहे सतपुड़ा पहाड़ी हो, चाहे अरावली पहाड़ी हो। इसमें हम बताएंगे आप लोगों को बिंद पहाड़ी, ये देखें तो मध्य प्रदेश के ऊपरी साइड में पड़ता है हमारा, यहाँ पर पड़ता है ये बिंद पहाड़ी, ये वाला एरिया है। और अरावली पर्वत ये यहाँ साइड में पड़ता है, मुख्य रूप से राजस्थान में है, लेकिन अगर जो इसका पूरा विस्तार देखें तो गुजरात के यहाँ लास्ट सिरे से लेकर दिल्ली के कुछ पार्ट तक जाता है। तो ये हमारा अरावली पर्वत। लेकिन मेन पॉइंट अगर जो अरावली पर्वत के बारे में देखें तो हमारा यही क्षेत्र है जो ग्रीन पार्ट में दिखाई पड़ रहा है। जो मैप में पूछेगा तो आप लोग इतना ही दिखाएंगे, बोर्ड यही कहता है यहाँ पर। यानी बिंद पहाड़ी के बारे में उसमें दिया है पहला क्वेश्चन। तो बिंद पहाड़ी ये है, और बिंद पहाड़ी के नीचे देखेंगे तो सतपुड़ा पहाड़ी है, दोनों मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर एक अमरकंटक की पहाड़ी है, वहां से नदी निकलता है, उधर साइड में जाता है जो गंगा नदी से मिलता है। गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी, उसी के विपरीत दिशा में निकलता है यहाँ से। वो क्वेश्चन भी पूछता है जिसे नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। दोनों पहाड़ियों के मध्य से होकर ये नदी बहते हुए इधर अरब सागर में गिर जाती है, और इधर साइड में सोन नदी निकलती है, गंगा में सहायक नदी बनती है बिहार राज्य में, और यहाँ से आकर बांग्लादेश में प्रवेश करके यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। आगे पॉइंट में हम बात करें नर्मदा नदी, अभी अभी अब आपको हम बताए हैं कि दोनों पहाड़ियों के बीच से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर ये बिंद पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होते हुए ये हमारा नर्मदा नदी निकलती है, महाराष्ट्र से होकर यहाँ पर जाकर गिर जाती है अरब सागर में। अगले पॉइंट में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रानीगंज कोयले की खान एक लोकेशन के द्वारा दर्शाइए। रानीगंज, देखिए आप लोग जब देखेंगे हमारा पहले वाला वीडियो इस चैनल पर, उस पर जितना कोयले की खान है सब एक वीडियो में कवर कर दिए, एक टॉपिक बाई टॉपिक कवर करते आए हुए हैं। तो रानीगंज देखिए, कोयले का क्षेत्र पूछे या कोई खनिज के बारे में पूछें तो ज़्यादातर देखें तो हमारे इन्हीं सब राज्यों में होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन्हीं सब क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो कोयले की बात कर रहा है, ये कोयला खासकर हमारा यहीं झारखंड में पाया जाता है। तो आप लोगों को चैप्टर में भी बताया गया होगा खनिज संसाधन वाले में, ये हमारा यहीं झारखंड में पड़ता है। तो इस चिन्ह के द्वारा यहाँ पर हम दिखा देंगे, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बोलता है कि इस चिन्ह के द्वारा दिखाइए। यानी ये चिन्ह हम रख देंगे, एग्जामिनर जान जाएगा कि हाँ ये चिन्ह मीन्स ये जो लोकेशन बोल रहा है, एक डॉट कर दिया है, इसका मतलब कोयला वाला एक खान है। तो अगले पॉइंट में हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर एक स्थित पत्तन का नाम बताइए। देखिए पत्तन और बंदरगाह के बारे में देखेंगे, उसका भी वीडियो स्पेशल डाले हुए हैं। यहाँ पर देखें तो गुजरात में कांडला पड़ता है, महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है, इधर कालीकट वाला देखेंगे तो ये हमारे बंदरगाह है। और बंदरगाह चाहे पत्तन बोले तो हमेशा वो कोस्ट लाइन वाले एरिया में आएगा। ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है, यही 2 पॉइंट पड़ता है। आज चिन्ह बोला है कि एक उसके द्वारा दर्शाइए, तो हम यहीं पर ऐसे लगा देंगे, एक चिन्ह ऐसे लगा देंगे, इसका मतलब वो समझ जाएंगे कि एक पत्तन की बात कर रहा है। अगले पॉइंट में हम बात करें अगले पॉइंट में कह रहा है, अगले पॉइंट में यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि सीमेंट उद्योग, हाँ सीमेंट उद्योग एक केंद्र का नाम। देखिए ये भी सीमेंट पूछ ले तब ये भी हमारा इसी साइड में आ जाएगा। कह रहा है यहाँ पर एक गोला बना देंगे, महाराष्ट्र भी लगा सकते हैं। तो ये भी हम बताएं कि खासकर अगर जो खनिज संसाधन के बारे में पूछे
तो खासकर हम इन्हीं सब क्षेत्रों में लगाएंगे। अगले पॉइंट में बात कर रहा है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ी, चाहे विंध्य पहाड़ी, ये सब बात करें तो हमारा ये मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। मैकाल पर्वत, मैग्नीज उत्पादन होता है इस पहाड़ियों के क्षेत्र में, तो ये हमारा मैकाल पर्वत चिन्ह बोल रहा है, ये कैसे क्रॉस कर दिया है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश साइड में पड़ता है। ऐसे बना देंगे डार्क लाइन में तो समझ जाएंगे एग्जामिनर कि हाँ उत्तर हमें सही मिला है। अगले पॉइंट में बात कर रहे हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी तो अभी आप बताएं कि दोनों पहाड़ियों के बीच से होते हुए अरब सागर में गिर जाता है, तो ये हमारा ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। हम कई चिन्ह को कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको केवल 5 चिन्ह बोलेगा यहाँ पर दर्शाने के लिए और लोकेट करने के लिए देगा। आगे पॉइंट में कह रहा है आगे पॉइंट में कह रहा है कि सुंदरवन। देखिए सुंदरवन डेल्टा है, ये पश्चिम बंगाल वाला है। जो गंगा नदी निकलती है उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यानी इस क्षेत्र से होते हुए उत्तराखंड से गंगा नदी निकलकर और इधर यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से टर्न होकर यहाँ पर आएगी, दोनों नदी आपस में मिल जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहीं पर बनता है सुंदरवन का डेल्टा, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बनता है। यानी अगले पॉइंट में बात करें तो यही क्षेत्र है हमारा डेल्टाई क्षेत्र। अगले पॉइंट में कह रहा है विशाखापट्टनम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश साइड में पड़ेगा, ये यहाँ क्षेत्र में पड़ता है। चिन्ह बोल रहा है कि एक गोला बना दिया है, तो ऐसे एक डाट कर देंगे, यहां पर कर देंगे एक, हमारा ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। आगे पॉइंट में कह रहा है, अगले पॉइंट में बात कर रहा है कि अलेक्वेश्वर तेल क्षेत्र चिन्ह, यहां पर देखेंगे तो ये जो अलेक्वेश्वर तेल क्षेत्र है ये हमारा गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में। चिन्ह बोल रहा है कि एक ऐसे कर दिया है, यानी ये क्षेत्र हमारा गुजरात वाला है, यहीं पर कर देंगे, ये हमारा गुजरात का तेल शोधन कारखाना है। यहाँ पर एक असम का डिगमोई जिला है, वो भी पूछता है कि भारत का पहला तेल शोधन कुआं या कारखाना, तो हम यहीं पर लगा देंगे। अगले पॉइंट में बात कर रहा है कि मरुस्थलीय मिट्टी पाए जाने वाला एक क्षेत्र, मरुस्थलीय। देखिए मरुस्थलीय की बात आती है तो आपके मन में हमेशा आता है कि रेतीली भूमि, यानी राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान हमारा यही है। तो राजस्थान जो अरावली पर्वत अभी बताए हैं यहाँ मध्य में होता है, अरावली पर्वत के इधर साइड में उतना भूमि नहीं है रेतीली, लेकिन इधर साइड में पूरा राजस्थान है, रेगिस्तान है। अभी रेगिस्तान में हम कुछ भी चिन्ह ऐसे लगा देंगे, यही हमारा रेतीली भूमि यानी राजस्थान वाला एरिया हो जाएगा। तो लगभग उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जितने पॉइंट बता रहे हैं इसे लगाते चलेंगे चिन्ह। देखिए 25 से 30 पॉइंट कवर कर लिए हैं, इसी में से आएगा, बाहर से कहीं नहीं पूछता, कुछ लोग डर जाते हैं देखकर। अगला पॉइंट कह रहा है कि यमुना नदी चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। देखिए यमुना, देखिए एक गंगा है एक यमुना है। गंगा पहले साइड उत्तराखंड से दोनों पहाड़ियों से निकलती हैं, यमुनोत्री गंगोत्री से। ये नीचे वाला पार्ट ये गंगा नदी है, यानी जो अभी महाकुंभ मेला चल रहा है, दोनों नदियों का जहाँ संगम है वहीं पर महाकुंभ मेला लगा है। तो दोस्तों आप लोग जरूर एक बार कमेंट करके लिखिएगा कि कितने लोग गए थे कुंभ मेला में। यहाँ पर ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी, दोनों चिन्ह ऐसे आएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला यानी इलाहाबाद में आकर मिल जाती हैं, यहीं पर कुंभ मेला भी लगता है, तो ये चिन्ह हमारा यही है। तो ये बताए हैं गंगा नदी, ये यमुना नदी। यानी अगले पॉइंट में कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा एक क्षेत्र का चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। त्रिभुज के द्वारा बोल रहा है, परमाणु ऊर्जा केंद्र वाला। देखिए परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में भी बताएं तो उत्तर प्रदेश का एक नरौरा है ना, बताए थे, मैप में जाएंगे आप लोग, जो वीडियो का एक शॉर्ट में बनाए हैं उसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। नरौरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर ट्राम्बे महाराष्ट्र में, तारापुर वाला भी लगा देंगे, ये दोनों क्षेत्र यहाँ पर हैं। अगले पॉइंट में कह रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग केंद्र, सूती वस्त्र उद्योग ये हमारा अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर लगा देंगे गुजरात वाले एरिया में। ये दोनों कवर हो गए। अरावली पर्वत चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। देखिए अभी आप लोगों को हम बताएं कि गुजरात दिल्ली यहाँ क्षेत्र में पड़ता है अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत मुख्य रूप से अगर मैप में दिखाएंगे तो यही हमारा है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत देखे जाए तो पूरे विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और सबसे नई पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत है। आगे पॉइंट में हम बात करें, आगे पॉइंट में कह रहा है कि गोदावरी चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। देखिए गोदावरी ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है महाराष्ट्र के, यहाँ ये चिन्ह ऐसे लगा देंगे, ये हमारा गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में दिखाएंगे और बाकी कई राज्यों में गई है, लेकिन मुख्य रूप से जहाँ से रहती है वहीं पर हम दिखाते हैं। जैसे गंगा नदी है ना, अब कह दें कि गंगा नदी को चिन्ह के द्वारा दर्शाइए किसी एक राज्य में,
तो ज़्यादातर क्षेत्र उसका उत्तर प्रदेश में ही है, तो उत्तर प्रदेश दिखा देंगे। अब यहाँ पर झारखंड के बॉर्डर पर भी टच करता है, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में जाता है, तो यहाँ पर ये लोग नहीं दिखाते। खासकर हम यहीं पर दिखा देंगे गंगा नदी को, तो यही हमारा क्षेत्र हो जाएगा। तो अगले पॉइंट में बात क्या कर रहा है यहाँ पे, जूट उत्पादन एक क्षेत्र का नाम बताइए। देखिए जूट उत्पादन ये भारत में सर्वाधिक और सबसे ज्यादा मात्रा में देखें तो पश्चिम बंगाल में होता है, हुगली नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पर पड़ता है, ये वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। हुगली नदी यहाँ पर देखेंगे तो गंगा नदी दो धाराओं में बटती है, तो एक हुगली नदी में, एक इधर चली जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो हुगली नदी के किनारे जूट का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, यानी यही क्षेत्र है। वो जो चिन्ह बोलेगा वहीं पर चिन्ह लगा देंगे। कह रहा है पश्चिमी तट पर एक समुद्री पत्तन, पश्चिमी तट ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। अभी एक बात बताए हैं शायद, पश्चिमी तट यहाँ पर दिया शायद, हाँ यहाँ पर देखिए यही 2 बार रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगले पॉइंट में बात कर रहा है कि पश्चिमी तट, ये तो बता दिया है रायपुर की चिन्ह। रायपुर कहाँ की राजधानी है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और राजस्थान की राजधानी, उसके बाद यहाँ गुजरात की राजधानी, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश, जैसे राजधानी कुछ भी पूछ ले, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी महाराष्ट्र, यहाँ पर लगा देंगे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा। उसके बाद इधर देखेंगे चेन्नई है, आंध्र प्रदेश है, इधर देखेंगे तो तमिलनाडु वाला तेलंगाना वाला क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ है। इधर देखेंगे तो ये पंजाब वाला है, यहाँ पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख और ये हरियाणा, बीच में दिल्ली, ये उत्तराखंड। यानी कोई भी अगर जो पूछे, जैसे देहरादून, यहाँ पर रायपुर बोला है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर रायपुर चिन्ह के द्वारा, रायपुर यानी राजधानी है। जैसे बोल दिया रायपुर की जगह पे देहरादून, तो यहाँ पर लगा देंगे उत्तराखंड में। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रायपुर कहाँ की राजधानी है। आगे पॉइंट में हम बात करें, आगे पॉइंट में कह रहा है दार्जिलिंग चिन्ह के द्वारा सही दिखाइए। दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है? चाय के लिए, चाय उत्पादन के लिए। यहाँ पर बात कर रहा है दार्जिलिंग जो है चाय उत्पादन, दार्जिलिंग की पहाड़ियां, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है। अगर जो हम पश्चिम बंगाल को मैप के में देखें तो कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल का मैप एक बार ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये एरिया पूरा पश्चिम बंगाल का है, यहाँ तक पूरा जाता है ये एरिया पश्चिम बंगाल। अब यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ यहीं पर स्थित हैं और यहीं पर चाय उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में देखा जाता है और सबसे बेस्ट किस्म का चाय भी यहीं पर होता है। आगे पॉइंट में दिया है कोचीन बंदरगाह, ये हमारा इस साइड में पड़ता है। कोचीन बंदरगाह पानी में दिखा देंगे। अगले पॉइंट में कह रहा है कि मेघालय की राजधानी चिन्ह के द्वारा सदैव, देखिए राजधानी के बारे में भी बताए हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं इसको। थोड़ा मैप को हम इधर करके दिखा दें कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये वाला पॉइंट हमारा, ये वाला क्षेत्र यहीं पर मेघालय पड़ता है। ये हमारा अभी बताए हैं पश्चिम बंगाल, ये तो भूटान वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, बीच में असम, ये मेघालय, उसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा, ये है मिजोरम, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नागालैंड, ये है मणिपुर। आगे पॉइंट में बात करें तो पूछ रहा है कि मेघालय की राजधानी, अब मेघालय यहीं पर है, शिलांग यहीं पर पड़ेगा, तो ये वाला क्षेत्र सही रहेगा। आगे पॉइंट में कह रहा है कि लखनऊ से मुंबई तक रेल मार्ग, देखिए लखनऊ मुंबई, देखिए लखनऊ तो बोल रहा है, लखनऊ क्या है? एक राजधानी है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगर जो राजधानी हमको पूछ रहा है तो हमको राज्य का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो हम आप लोगों को बता दें कि राज्य के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो लगभग सबको पता है, तो हमारा उत्तर प्रदेश वाला एरिया ये है और मुंबई ये है। अब कोई एक रेल मार्ग हम ऐसे दिखा देंगे कि ऐसे ऐसे गया है रेल मार्ग, खासकर ऐसे क्रॉस चिन्ह से रहता है, जैसे वहाँ पर दिया है, ये हो गया राजमार्ग, रेल मार्ग। आगे पॉइंट में कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी को इस चिन्ह के द्वारा दिखाइए। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में, अभी हम बता दें तो बंगाल में जितनी नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां, वो भी वहीं पर गिरती हैं। तो भारत की सर्वाधिक, और अगर जो देखा जाए पॉपुलर, जहां पर कुंभ मेला लगा है, वो भी प्रवाहित होते यहीं पर आती है।
यानी गंगा नदी यहाँ से निकलेगी, यहाँ पर आ जाएगी, यमुना नदी सहायक नदी हो जाती हैं। इधर साइड में देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी में भी आ जाती है, यानी ये सब बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं। कोई भी नदी को दिखा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है उसी नदी को दिखाते हैं, यानी गंगा माता को आप लोग दिखा देंगे, गंगा नदी को, यही सही हो जाएगा। अगले पॉइंट में बात कर रहा है कि शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक पर्वतमाला चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। देखिए शिवालिक है, शिवालिक देखिए आप लोगों को पढ़ाया गया होगा क्लास 9th में कि हिमालय के बारे में। तो हिमालय का क्षेत्र अगर जो बात करें तो ये पूरा क्षेत्र है हिमालय का क्षेत्र। ये नीचे जो आपको क्रॉस कर दिए यहाँ तक नहीं, ये वाला क्षेत्र है हिमालय वाला। ऊपर से बात करें तो ऊपर ट्रांस हिमालय, नीचे देखेंगे महान हिमालय, और यहाँ पर देखेंगे मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाला पॉइंट बनता है शिवालिक। तो हमारा शिवालिक वाला एरिया यही नीचे वाला पार्ट है, तो यहाँ पर दिखा देंगे सबसे साउथ वाला पॉइंट, यानी हिमालय का सबसे साउथ वाला पॉइंट जो बताए हैं 4 भागों में बटा है कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक वाला एरिया नीचे बनता है, तो ये वाला क्षेत्र है। और कह रहा है कि गंगा नदी की चिन्ह के द्वारा, देखिए गंगा नदी के बारे में लगभग 3 से 4 बार 5 बार बता चुके हैं कि गंगा नदी उत्तराखंड के पहाड़ी से निकलती है गंगोत्री से, और जाकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के बॉर्डर से टच करते हुए इधर पश्चिम बंगाल में चली जाती है, यानी यहाँ से निकलेगी गंगा नदी, ऐसे होते हुए यहाँ पर चली जाती हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी सहायक नदी इनका बनता है यहाँ पे, और ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलकर यहाँ से टर्न लेकर यहीं पर मिल जाती है। तो यहीं पर अभी बताए हैं क्वेश्चन में कि विश्व का सबसे बड़ा वन डेल्टा यानी सुंदरबन का डेल्टा यहीं पर बनता है। आगे पॉइंट में कह रहा है कि गंगा नदी चिन्ह के द्वारा हो गया, और नीचे कह रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम। तारापुर अभी बताएं कि महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र हमारा यही है, यहाँ पर पड़ता है तारापुर। तारापुर ट्राम्बे यहीं पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में नरोरा पड़ता है परमाणु ऊर्जा केंद्र। यानी लगभग आपको उम्मीद है कि हमको उम्मीद है कि यहीं से आएगा क्वेश्चन जो चिन्ह के बारे में पूछता है। आप लोग देख लेंगे। अब इसमें जैसे कुछ पॉइंट नहीं कवर किए हैं, जैसे कांग्रेस अधिवेशन हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, चौरी चौरा क्या हुआ था, तो इसके बारे में आप लोग चैनल पेज पर जाएंगे, अगला वीडियो का इंतजार करेंगे, उसमें पूरा कवर कर दिए हैं एक एक पॉइंट को। यानी मैथ में जो 10 नंबर से मिलता है क्वेश्चन आपका कहीं से नहीं जाएगा, और जितना मैथ, इंग्लिश, साइंस का क्वेश्चन है वो हमारे चैनल पेज पर मिल जाएगा। आप लोग जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।